मैं मेरे पिता तुझे से निवेदन करूंगा कि हमारे सामने विधानसभा के जो भाई मनीष जी है उनका स्वागत करें, माला पहना करके स्वागत करें और जो हमारी राजस्थान की जो पगड़ी की जो वेशभूषा है वो भी पगड़ी बंधा करके और इनका सम्मान करें। हेलो 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 देख हेलो 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 मेरे जो भी मित्रगण जो भी मेरे साथी है उन सभी से निवेदन करूंगा कि आप सब लोग मंच के सामने उपस्थित हो। हेलो सभी भाई जो भी भाई रोड के पास खड़े हैं, रोड से दूर खड़ा होकर के मंच के सामने पहुंचे और मंच पर मैं जयकारा बोलूंगा, बोलिए मनीष भाई हमारा विधायक कैसा हो। हेलो हमारा विधायक कैसा हो। मेरे बड़े बुजुर्ग जो मंच में विराजमान है उनसे निवेदन करूंगा कि सोफा पहना करके भाई मनीष जी का स्वागत करें। हमारे निवाड़ा गांव की तरफ से 101 मीटर का सापा मनीष जी को बंधाए जा रहे हैं। हमारे निवाड़ा गांव की जो जनता है, जो कार्यकर्ता है, जो साथीगण है, उनके सबके सहयोग से भाई मनीष जी का स्वागत किया जा रहा है। जोरदार तालियों बजा करके हार्दिक अभिनंदन करें। मैंने पहले भी कहा था कि हमारे शाहपुरा क्षेत्र से जो विधायक के रूप में जो हमारे सामने उपस्थित हुए हैं भाई मनीष जी, उनका स्वागत किया जा रहा है। और मैं ये कहना चाहूंगा, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप जब पोलिंग बूथ में मतदान करना जाए, आप सब लोग जब वोट देने जब जाए तो उस समय आप हेलो 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 आप सब लोग जय बोलो बस्ती माता की, जय बोलो भारत माता की। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, देखिए मैं आप लोगों को एक निवेदन अपील करता हूं कि जब भी आप मतदान देने जाओ तो उस समय सब देखिए पार्टियां होती है, मैं मानता हूं, लेकिन जो व्यक्तिगत रूप से भाई मनीष जी से जुड़ा हुआ है वो उस समय भाई मनीष जी का चेहरा देख करके मतदान करना। ध्यान रखना, जब आप मतदान दो उस समय एक पल के लिए इस मनीष जी का चेहरा याद कर लेना, जो 14-15 सालों से हम सबके साथ सुख दुख में कोई सी भी चाहे बीमारी हो, चाहे कोई सा भी दुखी घड़ी हो, हमेशा हमारे साथ रहे हैं। एक बार जरूर याद रखना भाई मनीष जी का चेहरा, किसी के बेकाव में मत आना। बेकाने के लिए सब कहेंगे, लेकिन जो हमारे भाई जो सामने मंच पर है भाई मनीष जी, ये सबके लाडले हैं, 36 जातियों के 36 कौमों के लाडले भाई मनीष जी हैं। तो ध्यान रखना, भाईचारा रखते हुए सब भाई मनीष जी को वोट देने की मैं अपील पूरे सभी कार्यकर्ताओं और मनीष जी की टीम से मैं की तरफ से करता हूं। आपके क्षेत्र में यदि लगातार हर दुख में यदि कोई खड़ा है तो वो है मनीष भाई। मनीष भाई
हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, जन जन की एक ही पुकार, जन जन की एक ही पुकार। हेलो हेलो, मैं जो भी मेरे पिता तुल्य जो बड़े बुजुर्ग जो मंच में हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपने मंच पर जो अपना जो स्थान है वहां पर बैठ जाए। हेलो सभी मेरे पिता तुल्य हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पे बैठ जाए। हेलो हेलो। हमारे निवाड़ा गांव की, हमारे निवाड़ा गांव की तरफ से 101 मीटर का जो साफा पहना गया, बहुत ही शान और जान। सभी लोग तालियां बजा करके हार्दिक अभिनंदन करें भाई मनीष जी का। और समय को ध्यान रखते हुए हमारे पंचायत समिति सदस्य भाई हरपुल जी कुमार से निवेदन करूंगा कि वो संक्षिप्त शब्द में 2 शब्द कहें। बोलो बस्ती माता की। मंच पर विराजमान सभी बड़े बुजुर्ग, मेरे युवा साथियों, आपके सामने आज भाई मनीष जी एक ऐसा चेहरा बनकर आए हैं जिन्हें आज 36 कौम की जनता स्वीकार कर रही है। और फिर भी कुछ लोग वायरस फैला रहे हैं, तो मैं उन्हें एक ही संदेश देना चाहता हूं। पिछले 5 साल में थे देखा जा कोने कई बार मैं कतरी भागा दौड़ी करे तो मशीन तड़ी देखा जाए सब जना। सबसे ज्यादा यदि किसी के खिलाफ अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है, तो वो मैं इंसान हूं। और मैं आपका काम बार बार लेकर गया 40 किलोमीटर दूर मेरी गाड़ी का तेल जला के आपको बैठा कर लेकर गया। इनमें से बहुत सारे युवा ऐसे भी बैठे हैं जिनको मैं बैठा कर लेकर गया 40 किलोमीटर दूर, लेकिन प्रत्येक बार उनकी गर्दन नामे हिली है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप उसे अपनी गवर्नमेंट स्कूल की तरफ ध्यान देना जिसमें 763 बच्चों का नामांकन हुआ करता था। पिछली बार हमने कन्वेंस किया और ऐसे मास्टर लाके बैठा दिए उस स्कूल में जो आज खुद कन्वेंस करने को आपके बीच में आ रहे हैं। अब आपको ये देखना है कि आपको उन मास्टरों के कन्वेंस पर वोट देना है या युवा साथी को वोट देना है। और तो और ग्राम जनता के काम यदि मैं लेकर गया, यहाँ अपने बोरिंग बना है एक, और मेरे चोरियों की ढाणी में पास में एक टंकी बनी है, उसका 3 लाख रुपए का डिमांड नोटिस था। डिमांड जो कनेक्शन का होता है वो लेकर मैं विधायक साहब के पास गया। विधायक साहब ने 2 बार तिगरिया मोड़ पे घोषणा भी करी कि हरपुल जी को देके भेज देना। मैं खुद लेके गया और जो 2 दलाल यहाँ गांव के सक्रिय थे, उन दलालों ने ये कहा कि साहब ये दोनों व्यक्ति तो कहते हैं कि साहब बीजेपी का सरपंच है ना, वो बीजेपी माइंडेड है। अरे जनता मांग रही थी वहां उनसे, जनता के लिए चाहिए था वो काम। मैं आपसे निवेदन करूंगा ऐसे भाई को चुनकर भेजो विधानसभा में जो अपनी मांग उठा सके। फिर भी कई लोग ये कहते हैं कि इन्होंने भी नहीं करवाया, तो मैं आपको आश्वासन देता हूं यदि मनीष जी ने भी काम नहीं करवाया तो सबसे पहले विरोध में खड़ा होने वाला भी मरूंगा। मनीष जी आपके सबके, मैं मानता हूं मनीष जी आपके सबके चहेते हैं और सबको 36 कौम की बिरादरी को साथ लेकर चलेंगे। आपसे हाथ जोड़कर मैं तो निवेदन करूंगा, आने वाली 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाई मनीष जी यादव को मजबूती के साथ विधानसभा भेजने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं अब हमारे लाडले भाई मनीष यादव जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने शब्दों में अपने विचार व्यक्त करें। भाई मनीष जी थोड़ा सा बढ़ा दे आगे। थोड़ी सी आगे झुकना पड़ेगा। भास्कर टीका की ऐतिहासिक धरातल
चुनावी जनसंपर्क अभियान के तहत हम सबके बीच में उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आज ये कार्यक्रम इसलिए नहीं, किसी कारणवश देरी से हुआ। पहले कार्यक्रम तय था, किसी कारण से निरस्त किया गया और आज ये कार्यक्रम बांसकाठीबा में हो रहा है। मैं सबसे पहले श्री सुहालाल जी भंडारिया उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाह रहा हूँ और साथ में आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप सबने तो इतना बड़ा जनाशीर्वाद देकर के बांसकाठीबा में चुनावी शंखनाद को और मजबूत किया है। आप सब लोगों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूं। आप सब लोग अच्छे से जानते हो, मैं आपके घर जैसा, आपके परिवार जैसा आपका परिचित व्यक्ति हूं। मैं राजनीतिक व्यक्ति बाद में बना। यहाँ के बहुत सारे साथी मेरे साथ स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, यहाँ बांसकाठीबा मेवाड़ा ग्राम पंचायत देवपुर आसपास के सब जगह के साथी, छत्तीसगढ़ के साथी मेरे साथ मेरे छात्र जीवन में भी रहे। मैं आपका परिचित इसलिए भी हूँ कि मैं आप जैसी परिस्थिति में पला बड़ा हूँ। जैसे यहाँ पर बैठे बुजुर्गों का कोई बेटा गांव के विद्यालय में पढ़ता है, गांव के माहौल में रहता है, वहाँ पर कुछ सीखता समझता है और उसके बाद में जो भी अपना काम होता है वो जीवन चलाने के लिए करता है। मैं भी उसी माहौल में पला बड़ा हूँ। उसी प्रकार का पारिवारिक वातावरण मेरा भी रहा है और राजनीति में आने के बाद जो मेरा राजनीतिक जीवन है वो एक समाज सेवा के रूप में मैंने शुरू से रखा है। आपके बांसकाठीबा की ये प्याऊ इस बात की गवाह है कि आज से 10-11 साल पहले जब इस प्याऊ का निर्माण हुआ तो लोगों की जन सेवा की भावना तो मैंने मेरे मन में रख करके इस काम को यहाँ पर करवाया। पिछले कई वर्षों से मैं जनता के सुख दुख में खड़ा रहा हूँ। जनता की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझी है। 2013 का चुनाव लड़ा। 2013 में भी मैं आप लोगों के बीच में आया, जहाँ तक पहुँच सकता था पहुँचने की कोशिश करी, लेकिन शायद मैं उतना विश्वास आपका नहीं जीत पाया। मैं वापस कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनकर के आपके बीच में 2018 में आया। मैं तब भी आपके बीच में आकर के आप लोगों से मिला। मैं उस समय भी बहुत अधिक विश्वास मत आपका नहीं जीत पाया। मैं 2023 में आपके बीच में हूँ। आज मुझे महसूस हो रहा है, लग रहा है कि मेरे वर्षों की तपस्या और संघर्ष का नतीजा है कि आज मैं आपका एक तरफा विश्वास जीतने में कामयाब हुआ। आज ये बैठे बुजुर्ग, ये सामने बैठे हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, ये इस बात के गवाह हैं कि मैंने मेरे 13-14 वर्षों में जनता के लिए संघर्ष किया है। 36 कौम को एक माना है। कोई कह नहीं सकता कि 13-14 वर्षों में मेरे ऊपर कोई अंगुली नहीं उठा सकता कि मैंने कभी कोई जातिवाद किया हो। मेरे ऊपर कोई अंगुली नहीं उठा सकता कि मैं कभी किसी भ्रष्टाचार में लिप्त रहा हूं। मेरे ऊपर कोई अंगुली नहीं उठा सकता कि मैंने किसी का जायज काम कोई सुख दुख का होगा और मैंने किसी को मना किया होगा।
राजनीति में रहने वाले व्यक्ति का धर्म होता है कि 36 कौम को, अपनी जाति, हर धर्म के लोगों को अपना सब कुछ समझे और उनके साथ ईमानदारी से, निष्ठा के साथ काम करे। मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में उसकी पालना करने का भरसक प्रयास किया। आज मैं आप लोगों के बीच में आने वाले 5 वर्षों के लिए एक संकल्प लेकर के आया हूं। ये 2023 का चुनाव, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने मुझे वापस से उम्मीदवार बना करके भेजा है, आप लोगों की जन भावनाओं का सम्मान कांग्रेस पार्टी ने किया है। आप लोगों की जो भावनाएं थी कि आपके परिचित, आपके जाने पहचाने, आपके घर परिवार जैसे व्यक्ति को, जो जनता के दर्द तकलीफ को समझे, ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया जाए, मुझे वापस आपके बीच में उम्मीदवार बना करके कांग्रेस पार्टी ने भेजा है। राजनीतिक दल जनता की भावनाओं के अनुरूप निर्णय करते हैं, तो सही मायने जनता भी उस निर्णय का सम्मान करती है। मुझे अच्छे से पता है कि बांसकटीवा में मैं जिस राजनीतिक दल से आता हूं, उस राजनीतिक दल को कभी बहुत बड़ा समर्थन नहीं मिला, लेकिन आप लोगों ने मेरे काम को, मेरी सेवा की भावना को समझ करके जो आपने मुझे समर्थन देने का संकल्प लिया है, मैं उसके लिए आप लोगों को प्रणाम करना चाहता हूं। राजनीतिक लोग आपके बीच में आते हैं, तरह तरह के वादे करते हैं, वोट लेकर के चले जाते हैं, 5 वर्ष तक आप लोगों से राम राम नमस्कार नहीं करते, आपके सुख दुख में आते नहीं है। मुझे बताइए, मैं पिछले कई वर्षों से आपके बीच में हूँ, वोट आपने मुझे भी दिए, लेकिन मैं कभी आपके सुख दुख से दूर रहूं तो आप मुझे बताइए। आप लोग बताइए, मैंने कभी आपकी तकलीफ में अपनी हिस्सेदारी नहीं निभाई, तो आप लोग मुझे बताइए। आप लोग बताइए कि मैंने अपने आप को दूर रखा हो हर उस संघर्ष से जो जनता के लिए किया जाना चाहिए। मैंने मेरे पूरे विधानसभा क्षेत्र में जहां भी किसी को जरूरत पड़ी, किसी के साथ अन्याय हुआ, मैंने वहां खड़े होकर के न्याय के लिए लड़ाई लड़ी। मैंने हमेशा उस पीड़ित, वंचित, जो जरूरतमंद व्यक्ति है, जिसका ध्यान हमको विशेष रूप से रखना चाहिए, उस कमजोर वर्ग का, कमजोर व्यक्ति का, मैंने उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। आज हमारे क्षेत्र में जो दुर्दशा है, आज कहीं भी चले जाओ, मैं अभी आ रहा था, मैंने वोट की अपील करी, एक बुजुर्ग माता जी ने मुझे कहा, बेटा वोट तो दे देंगे, लेकिन जो लोग वोट लेने आते हैं वो पानी के लिए बोल जाते हैं और पूरे 5 वर्ष आकर के शकल नहीं दिखाते। मैं आप लोगों को वचन देता हूँ, और वचन इसलिए देता हूँ, मुझे कोई राजनीतिक जिम्मेदारी आज तक नहीं मिली। मैं ना विधायक बना, आपके क्षेत्र में मैंने चुनाव लड़ा, आपके हमारे क्षेत्र में, लेकिन बिना राजनीतिक दायित्व के मैंने हर परिस्थिति में खड़ा रह करके जनता की तकलीफ को साझा किया है। कोरोना का उदाहरण आपके बीच में है, जब पूरे विश्व में कोरोना महामारी थी, दोनों वर्षों में कोरोना रहा। कोई बताएगा कि हमारे विधायक उस समय कहाँ थे? कोई बताएगा उस समय जनता के बीच से कोई अपने जा रहे थे? किसी को राशन की जरूरत थी, किसी को दवाई की जरूरत थी, किसी को ऑक्सीजन के सिलेंडर की जरूरत थी। आज कोरोना जरूर हमको मजाक लग सकता है, लेकिन 2 साल पहले का वो समय सोच करके देखो, जब लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, लोगों के घर में परेशानी थी, जो बेचारा मजदूर मजदूरी करने जाता था उसकी मजदूरी छूट गई थी। उस समय आपके भाई ने उस मजदूर, उस कमजोर वर्ग का साथी बनने का काम किया था। आज हम सब लोग गौ माता की लंपी का समय भी भूल सकते हैं, लेकिन कोई राजनेता नहीं आया। हमने गौ सेवक बन करके गौ माता की लंपी की बीमारी में गाय माता को बचाने के लिए जो हमसे हो सकता था वो करने का प्रयास किया। हमारे क्षेत्र में कोई चोरी हो गई, कोई घटना हो गई, आपके पास कटीबा स्टैंड हो, निवाना हो, तिगरा मोड़ का स्टैंड हो, कई चोरियां यहाँ पर हो गई। आज तक विधायक एक चोरी के लिए आकर के नहीं बोला, आज तक उसने कानून व्यवस्था पर कुछ नहीं बोला। सरेआम यहाँ पर चोरियां हो रही है, सरेआम दुकानों के ताले टूटते हैं, लेकिन आज तक
विधायक एक बार भी आकर के जनता के बीच में नहीं बैठा। अगर हम लोग जिस जनप्रतिनिधि को चुनते हैं तो उसे आशा रखते हैं कि वो हमारे मुद्दों पर बोलेगा, हमारे विकास के मुद्दों को उस राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में रखेगा। हमारा विधायक राजस्थान के 200 विधायकों में सबसे पिछड़ा हुआ विधायक रहा है, जिसने 14 प्रश्न विधानसभा में पूछे। हमने ऐसा विधायक चुना जिसने वोट काम के लिए जब जनता जाती थी तो लूट खसोट का ठेका अपनी पत्नी को दे दिया। हमने ऐसा विधायक चुना जिसने ठेकेदारी पनपा दी, ठेकेदारों को लगा करके जनता को उनके भरोसे छोड़ दिया। हमने ऐसा विधायक चुना जिसने कभी भी अपनी पार्टी को नहीं माना, जिस पार्टी ने 60 साल तक उनके परिवार को सब कुछ दिया, एक बार टिकट कटने के बाद वो पार्टी से बागी होकर के पार्टी को गालियां देने लगे। ऐसे लोगों को हमने चुन करके 2018 में जो राजस्थान के सदन में भेजा। मुझे लग रहा है कि विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मेरे साथ नहीं, अपने साथ, खुद के साथ अन्याय किया। चुनाव में हार जीत चलती रहती है, लेकिन हार करके घर नहीं बैठा जाता कि मुझे लूटने का लाइसेंस मिल गया। चुनाव जीतना, जनता का विश्वास जीतना आपके काम का एक सर्टिफिकेट होता है जो आपको प्रमाण पत्र जनता देती है, और वो संकल्प आपको लेना पड़ता है कि आप 5 वर्ष जनता के सुख दुख को अपना सुख दुख मानोगे। मैं वचन देता हूँ, मैं जनता के सुख दुख को खुद का सुख दुख मानूंगा। मैं जनता के बीच में हमेशा खड़े रह करके हमेशा आप लोगों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझूंगा। आपके हमारे क्षेत्र के मुद्दों को उस राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में बड़ी कुशलता और मजबूती से रखूंगा। हमारे क्षेत्र का विकास कैसे हो, हमारे व्यापारी, मजदूर, नौजवान, किसान कैसे मजबूत हो, इसके लिए प्रयास करूंगा। आप लोगों से आशा है, विनती है, जैसे आपने 151 मीटर का साफा पहना करके मुझे आज मजबूती दी है, मेरा हौसला बढ़ा है। तो आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, बात का टीका पर सब लोगों से, 36 कोण के लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, जब बांस का टीबा की पेटी खुले तो कांग्रेस के हाथ के निशान पर पूरे के पूरे मते दिखे जो अपने बेटे पर विश्वास जता रहे हो। मैं पूरा संकल्पित होकर के आपके लिए काम करूंगा। एक मौका आपसे मांग रहा हूँ, मेरा तीसरा चुनाव है, मैंने कभी बेईमानी नहीं करी। मैंने मेरी जनता को सब कुछ दिया है, मैंने मेरी जनता को सब कुछ दिन रात मेहनत करके मैंने मेरी जनता के लिए जो कर सकता था मैंने किया है। आपकी है, ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। लोग षड्यंत्र बनाएंगे, तरह तरह की बातें चुनाव में करेंगे, लेकिन आपके बेटे ने किसी को हराने के लिए, किसी को बदनाम करने के लिए झूठा षड्यंत्र नहीं किया। मैंने जनता के जनादेश को सर माथे पर रखा है। मैंने कभी किसी को टोका नहीं कि तुमने मुझे वोट नहीं दिया। मैंने हमेशा ये माना है, एक बार व्यक्ति वोट नहीं दे सकता, आप बार बार कुछ ऐसा करिए कि जनता का भरोसा आपको मिले, आपको वो आशीर्वाद मिले, कुछ ऐसा करिए। मैंने आज आप सब लोगों के सामने हजारों उदाहरण है। रात को कोई 2 बजे फोन करे, कोई भारी बीमारी अस्पताल में फोन करे, मुझे किसी ने जिम्मेदारी नहीं दे रखी, मैंने अपना कर्तव्य मान रखा है। मेरी जनता में अगर कोई व्यक्ति बीमार है, परेशान है, तो मैं समझूंगा मैं खुद बीमार हूँ, मेरा घर का बीमार है, इसलिए मैंने हमेशा सेवा को मेरे जीवन का मार्ग समझा है। राजनीति में सेवा का मार्ग कोई नहीं छीन सकता, लेकिन जो प्रमाण पत्र मुझे आपसे चाहिए, जो कर्म की ताकत मुझे आपसे चाहिए, वो केवल आप दे सकते हो। वो आप लोगों से विनती है, आप लोग आशीर्वाद दे करके 25 तारीख को मजबूत बनाइए, अपने रिश्तेदारों में जाइए, जगह जगह पर जाइए। मैं कहना चाह रहा हूँ, बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे क्षेत्र में आ रहा है। जनता ने मेरे धैर्य की परीक्षा जरूर ली है, लेकिन मुझे आशीर्वाद देने के लिए आज अपने घर से निकल करके एक दूसरे को बोला जा रहा है कि वोट हाथ के निशान पर देना है, अपने बेटे को देना है जो आपका दर्द समझ सकता है। आज ऐसा वातावरण, कहीं चले जाओ, आप कहीं चले जाओ, लोग बौखलाए हुए हैं, लोग बौखलाए हुए हैं। मैं कहीं पर जाता हूँ, नेकटाबास में आज से 6-7 दिन पहले मैं गया, वहाँ पर मेरे जाने से पहले कुछ दबंगों ने, जो विधायक के दलाल टाइप के लोग हैं, उन लोगों ने अनुसूचित जाति,
प्रजापत समाज और हमारे अन्य समाज के जो कार्यकर्ता थे उनसे मारपीट करी, उनको बौखलाहट ऐसी आ गई कि उनको अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही। और मैं कहना चाहता हूँ, आज हो सकता है 5 वर्ष में जिन्होंने दलाली करी होगी वो दलाल जरूर घूम रहे होंगे वोट बटोरने के लिए, लेकिन उनकी झोली खाली है, उनका जेब खाली है, वोट उनके पास नहीं है, वोट जनता के पास है। उन्होंने पैसे भरे होंगे अपने जेब में, लेकिन वोट जनता के पास, खुद के पास है। और मैं आग्रह करना चाहता हूँ आप लोगों से, अपने मत का सही सोच समझ करके निर्णय करिए। आपका बेटा हूँ, एक मौका आपसे चाहता हूँ और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर 5 वर्ष आपकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरूं तो वापस मुझे मना कर देना, मुझे मना कर देना। ये बात का टीका तुम्हारे लिए नहीं है। मैं दावा करता हूँ, वचन दे करके जा रहा हूँ। चुनाव को 6 दिन बचे, चुनाव को 6 दिन बचे। लोगों ने राजनीति में दलाली बनपा रखी है। मैं आज तक जनता से मिलता हूँ, सीधा मिलता हूँ, सीधा संवाद करता हूँ, कभी किसी को नहीं कहता तो भला व्यक्ति को ले आना। राजनीति में मैंने जो शुरुआत करी है, कुछ नेताओं को बर्दाश्त नहीं है, लेकिन जनता को पसंद आनी चाहिए और जो जनता को पसंद आता है आपका भाई वैसा ही करने को तैयार है। इसलिए आप लोगों से आग्रह है, जैसा जनसेना आप घर घर से निकल करके आज आपने कार्यक्रम को सफल बनाया है, आप 25 तारीख को उस दिन को सफल बनाइए। के बीच में कैसा व्यक्ति आपके मुद्दों को उठाएगा आप अच्छे से जानते हो। राजस्थान में 2 नंबर पर होने वाला विधायक जिसने 14 प्रश्न पूछे वो वापस मैदान में है। एक पार्टी जिसने बिना जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपना प्रत्याशी तय कर दिया, आज पूरा क्षेत्र बता रहा है कि उस पार्टी ने कैसा प्रत्याशी चुन करके जनता के बीच में भेजा तो जनता की भावनाओं के अनुकूल नहीं है। आज मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, आप लोग कांग्रेस के हाथ को वोट दीजिए, आपके भाई को, आपके बेटे के चेहरे को वोट दीजिए। मैं काम करूंगा, मेहनत करूंगा, जनता के लिए विकास करूंगा। आप सब लोगों ने आकर के मुझे सुना, मैं रात को 3-3, 4-4 बजे तक जनता में जा रहा हूँ और जनता बैठी रहती है, इंतजार कर रही है। अभी भी मुझे पूरी रात कार्यक्रम करने हैं, क्योंकि जनता ने निश्चय किया है बदलाव का और बदलाव होके रहेगा। हम उस बदलाव में वाहक बने, हम उस बदलाव के चेहरे बने। इसलिए आप बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक मेरा आह्वान है कि हम सब लोग बदलाव करते रहे और ऐसा बदलाव करें ताकि पता लगे कि राजनीति में दलालों को आगे करना क्या होता है, राजनीति में जनता के सपनों से खेलने का मतलब क्या होता है। आपने बुलाया, आज मान सम्मान दिया, ये चेहरा जो आज आपके सामने है, आपको वचन देकर के पुणे जा रहा है कि आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा। आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप 25 तारीख को हर घर के अपने साथी को लेकर के वोट करने जाएं। एक आपसे निवेदन है, 22 तारीख को हमारी कांग्रेस की नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी की सभा मनोहरपुर में है, वो मेरे समर्थन में आपके